माँ बनना हर महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है। इस दौरान महिलाएं बहुत ज़्यादा शारीरिक और मानसिक बदलाव का सामना करती है, जिसके कारण डॉक्टर उन्हें कम से कम शुरुआती 12 सप्ताह तक संतुलित आहार के सेवन की सलाह देते हैं। NBCI के अनुसार गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन रोजाना से 300 से अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। प्रेगनेंसी के दौरान सही केयर स्वस्थ संतान को जन्म देने में मददगार साबित हो सकता है। प्रेगनेंसी में संतुलित और पौष्टिक आहार माँ और शिशु दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। महिलाओं के मन में गर्भावस्था के संबंध में कुछ सवाल होते हैं, जिनके जवाब आज हम इस आपको वीडियो में देंगे, इसलिए आप वीडियो पूरा देखना। जैसे कि प्रेगनेंसी में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए, गर्भवती महिला को कौन सा फल खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में कौन सा फ्रूट नहीं खाना चाहिए, गर्भवती महिला को कौन सा फल नहीं खाना चाहिए, प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्भावस्था में जरूरी पोषक तत्व। तो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के आहार में कुछ आवश्यक विटामिन या पोषक तत्व जरूर शामिल होने चाहिए। इससे भ्रूण और बच्चों का विकास अच्छे से होता है। यदि गर्भवती महिला यानी गर्भवती माँ सभी आवश्यक तत्वों का सेवन करती है तो बच्चों में जन्मजात विकारों का खतरा भी कम हो जाता है। और यदि कोई महिला गर्भावस्था के दौरान खान-पान पर ध्यान नहीं देता है तो इसके कारण शिशु को नुकसान हो सकता है। गर्भावस्था में बहुत से आवश्यक तत्व है जो हमें ज़रूर लेने चाहिए, जैसे मल्टीविटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, आयोडीन, फॉलिक एसिड, आयरन इत्यादि। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी में खाने पीने का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। रिसर्च में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि स्वस्थ और संतुलित आहार प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है और स्वस्थ संतान की प्राप्ति में मदद करता है। तो आइए जानते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो प्रेगनेंसी में हमें अधिक फाइबर वाले चीज़ खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या होना एक आम स्थिति है। इस दौरान अपने पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने के लिए उन्हें अपने आहार में फाइबर की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इससे गैस या कब्ज होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा है दोस्तों हरे पत्तेदार सब्जियां। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपने आहार में हरी पत्तियां वाली सब्जी को सेवन करनी चाहिए, यानी कि हरे पत्तेदार सब्जी का सेवन करना चाहिए, जैसे कि पालक, पत्ता गोभी और ब्रोकली उनके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान बैगन, कच्ची सब्जियां और करेला गर्भवती महिलाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। दूसरा है दोस्तों डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट्स गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं, जैसे कि दूध, छाछ, दही और घी प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के विकास के लिए प्रोटीन और कैल्शियम प्रदान करते हैं। तीसरा है दोस्तों फल और उनके रस का सेवन करें, जैसे कि ताज़े फल। हमें ताज़े फल का रस और उनका रस प्रेगनेंसी में ज़रूर शामिल करना चाहिए। दोनों के स्वस्थ रखने में, यानी कि माँ और बच्चे के लिए ये दोनों ही फायदेमंद होते हैं। जैसे कि हमें सेब, तरबूज, संतरा, नाशपाती और उसका रस गुणकारी होता है हमारे बॉडी के लिए। स्वस्थ संतान होने में मदद करता है ये सब चीज़ें। इससे आपको एक और प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि गर्भवती महिला को कौन सा फल खाना चाहिए। लेकिन पपीता, अनानास और अंगूर से गर्भवती महिलाओं को दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। सूखा मेवा खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी में ड्राई फ्रूट्स का सेवन बहुत लाभकारी होता है। बादाम, अखरोट और काजू को अपने आहार में शामिल करें, क्योंकि यह कई तरीके के विटामिन, कैलोरी, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होता है। इसकी आवश्यकता माँ और बच्चे दोनों को होती है। अंडे खाएं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा एक पौष्टिक आहार है। अंडे में प्रोटीन, बायोटीन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है, जो एक प्रेग्नेंट महिला के लिए आवश्यक है। होल ग्रेन जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस और किनोआ को गर्भवती महिला अपने आहार में शामिल कर सकती है। अब हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में इन बातों का कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इससे स्वस्थ संतान की संभावना प्रबल होती है, यानी बढ़ जाती है। तो जैसे कि हमें अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। दिन में कम से कम 4 लीटर एक प्रेग्नेंट लेडी को पानी पीना चाहिए। इससे शरीर स्वस्थ रहता है और
जो विषाक्त पदार्थ हैं वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, स्वयं दवा का सेवन ना करें, यानी कि अपनी मर्जी से कोई भी दवाई नहीं खाएं। यदि आप स्वयं प्रेगनेंसी से संबंधित किसी भी दवा का सेवन करते हैं तो ये आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर के सुझाव से ही किसी भी दवा का सेवन करें और इसके साथ साथ प्रेगनेंसी की जांच जरूर करवाएं। कैफीन से दूरी बचाएं। गर्भवती महिलाओं को चाय, चॉकलेट और कॉफ़ी से दूरी बनाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे हृदय गति और रक्त संचार में तेजी आती है, जिसके कारण महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा है दोस्तों, शराब से दूरी। सामान्यतः शराब का सेवन प्रेगनेंसी दौरान यानी कि प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बहुत हानिकारक है, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान शराब से बचें। कच्चा पपीता ना खाएं। कच्चे पपीते के सेवन से गर्भवती महिलाओं को बचाना चाहिए, क्योंकि इसमें एक रसायन होता है जिसके कारण भ्रूण को नुकसान हो सकता है। अंकुरित पदार्थ ना खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान अंकुरित पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया उन अंकुरित पदार्थ में होते हैं, जिसके कारण महिलाओं को फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है और प्रेगनेंसी में समस्या उत्पन्न हो सकती है। कच्चे मांस का सेवन ना करें और व्यायाम करें। हल्का फुल्का व्यायाम आवश्यकता है। पहले समय में गर्भवती महिलाओं को घर के सारे काम करने की सलाह दी जाती थी। इसके अतिरिक्त यूटीआई के संबंध में भी डॉक्टर से कुछ प्रकार के व्यायाम की सलाह देते हैं। थायराइड और प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहना चाहिए। हाइपोथायराइड की स्थिति में मिसकैरेज होने का खतरा अधिक रहता है। ऐसी स्थिति में हमेशा समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। खासकर थायराइड और प्रेगनेंसी की जांच आवश्यकता है। यौन गतिविधियों के संबंध में डॉक्टर से बात करें। प्रेगनेंसी के बाद यौन गतिविधियां सीमित हो जाती है। सामान्यतः डॉक्टर पहली तिमाही में हफ्ते में सिर्फ एक बार यौन संबंध स्थापित करने की सलाह देती है। आखिरी महीने में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था के आखिरी महीने में सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। समय समय पर अपने डॉक्टर से मिले और उनके दिशानुसार ही कोई भी कार्य करें। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी प्रकार के प्रश्न के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।